नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय रेलवे है, इसमें ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। टोटल जो भर्ती है आप लोगों की 32,000 प्लस वैकेंसी हैं, जिसकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो अगर आप लोगों ने 10th पास कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास, या फिर अगर आप लोगों ने ITI कर रखी है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? तो फॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और एलिजिबिलिटी मैंने बता दी भी, 10वीं पास है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 10th पास होने चाहिए या फिर आप लोगों ने ITI कर रखी हो। तो इसमें जो आप लोगों की लगभग जो पोस्ट है, इसमें 14 टाइप की पोस्ट होती है। कितनी? 14। नोटिफिकेशन नंबर क्या है इसका? 8/2024, जिसमें आप लोगों की असिस्टेंट है, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, और फिर असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट पीवे, और उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TL&AC, फिर असिस्टेंट होगा ट्रैक मशीन में, फिर असिस्टेंट होगा TRD में, फिर पॉइंट्समैन भी होगा, फिर ट्रैक मेंटेनर हो गया 4th। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों की 13 नंबर पर पोस्ट है, पॉइंट्समैन B। ये रेलवे में ग्रुप डी की सबसे शानदार पोस्ट है। किस बेस पर बता रहे हो सर? इसमें एक तो आप लोगों का वर्कलोड के हिसाब से बहुत बढ़िया मानी जाती है। दूसरा जो मेनली मानी जाती है प्रमोशन के आधार पर, इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है। सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंटल अपॉर्चुनिटी है ग्रुप डी की किसी भी पोस्ट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्समैन में है, पॉइंट्समैन B में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉइंट्समैन का काम क्या होता है और पॉइंट्समैन को कितनी सैलरी मिलती है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के आधार पर सैलरी स्लिप देखेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 8th पे कमीशन के आधार पर पॉइंट्समैन की कितनी सैलरी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर अभी भी आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही जा कर के अपने कैफ़े पर इसका फॉर्म भरवा लीजिए। फॉर्म कहाँ से भरना है सर? फॉर्म किस जोन से भरें? फॉर्म किस जोन से भरे? अगर आप लोग इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बेस्ट जोन सेलेक्ट करके बताऊंगा कट ऑफ के आधार पर, जिससे आप लोगों के जॉब लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्समैन की सैलरी स्लिप। तो अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह एक सैलरी स्लिप है। और सैलरी स्लिप किस मंथ की है? तो दिसंबर 2024 की सैलरी है। और इसको डिटेल में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से देखेंगे, इसमें जो आप लोग का डेजिग्नेशन है पॉइंट्समैन B है। डिपार्टमेंट क्या है? ऑपरेटिंग है। उसके बाद आप लोगों का जो ड्यूटी डेज है, कितने दिन ड्यूटी करिए? 31 दिन। तो ग्रोस पे कितना निकल कर आया? 34,363। और कटौती कितनी हुई है आप लोगों की? 4,161 की रुपये की। और जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हुए 30,202 रुपीज़। आप लोग जानते हैं कि जो ग्रुप डी की सारी पोस्ट है वो लेवल 1 के अंडर में आती है। और लेवल 1 का जो बेसिक पे है ये है आप लोगों का 18,500। कितना है? 18,500, जो इस समय इसका बेसिक चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसकी सैलरी बनी है ग्रोस। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन एक मिनिमम बेसिक पे होता है। इस समय इसका जो बेसिक पे है कितना? 18,500 है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये कितना मिलता है? यह है 53%। 53% किसका? बेसिक का। बेसिक कितना? 18,500। तो 18,500 का 53% निकालेंगे तो यह हो जाएगा 9805 रुपीज़। उसके बाद HRA दिया जाता है। HRA आप लोग को डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है। तो सिटी के हिसाब से आपको HRA दिया जाता है। X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। Z में 10%, Y में 20 और X में 30%। और ये भी किसका दिया जाएगा? बेसिक का। तो बेसिक कितना है? 18,500 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1,850। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये कितना दिया गया है? 1,377 रुपये, क्योंकि इनको नाइट में भी ड्यूटी करनी होती है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया गया है कितना? 2,831 रुपये। तो इन सब को एडअप करने के बाद जो ग्रोस पे निकल कर आया है यह है 34,363 रुपये, यानी कि 34,363 रुपये।
उसके बाद कटौती देख लेते हैं तो 30 रुपये इंश्योरेंस स्कीम के, NPS के 2831, फिर एम्प्लॉय क्रेडिट थ्रिफ्ट लोन वाले कितने 1300 रुपये। तो टोटल कटौती कितनी हुई 4000 की। और आपके जो अकाउंट में क्रेडिट होगा नेट, ये है आप लोगों का 30,000। आपके ये 1300 नहीं कटेंगे तो मान करके चलिए तो 32 प्लस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस समय कितना पैसा मिल रहा है सर? तो इस समय मिल रहा है आप लोगों का 32 प्लस इन हैंड। कहीं कहीं ये आप लोगों का 35 प्लस मिल जाएगा और कहीं कहीं ये 40 मिल जाएगा, डिपेंड अपॉन HRA कि HRA 10% मिल रहा है कि 20% मिल रहा है। तो 40 भी मिलेगा, 35 भी और 32 भी। तो ये था 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अगर 8वां वेतन आयोग है, जो आप लोगों का वेतन आयोग है जिसकी घोषणा 16 जनवरी को की गई थी अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा, उसके हिसाब से कितनी सैलरी बन सकती है तो वो भी देख लेते हैं। क्योंकि जो बात चल रही है फिटमेंट फैक्टर की, ये 2.28 भी हो सकता है, 1.86 भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करेगी कमेटी कितना रिकमेंड करती है और गवर्नमेंट कितना अप्रूवल देती है। तो अगर हम सपोज दैट लास्ट टाइम कितना था 2.57 था, तो अगर इस बार भी कम से कम अगर गवर्नमेंट दो भी देती है आप लोग का फिटमेंट फैक्टर, तो फिटमेंट फैक्टर की मल्टीप्लाई हो जाती है बेसिक पे में। बेसिक पे कितना 18,500, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो ये हो जाएगा आप लोगों का बेसिक पे 37,000। लेकिन जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिटमेंट फैक्टर की तो हमारा जो बेसिक है वो 0 कर दिया जाता है, तो ये 9850 कट जाएंगे। या तो आप लोग इधर देख सकते हैं कि जो इस समय इसे इन दोनों को मिला करके कितना बनेगा 18,927 28 बनेगा, तो 9,000 का चेंजेस आ जाएगा। लेकिन अब इस जो नया बेसिक निकल कर आया है, इस बेसिक से भत्ते डिसाइड होंगे। तो इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, तो 37,000 आपका बेसिक हो गया। उसके बाद आप लोग का DA मान लीजिए अगर 20% भी रहा तो 37 दूनी 74, तो लगभग मान करके चलिए 7,500 आप लोगों का डियरनेस अलाउंस आ जाएगा। कितना 7,500 7500 रुपये, तो ये हो गया डियरनेस अलाउंस। उसके बाद ये TA भी तो सेम ही रहेंगे, तो ये 3 और 1 4,000 ये मान लीजिए। तो 37 और 7.5 कितने हो गए 44,500, 44 और 4 48। तो जो मोटी मोटी आपकी सैलरी बनेगी 45K बन जाएगी। तो ये है 8 वेतन आयोग के अनुसार। तो सैलरी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, काम क्या करना होता है तो वो भी देख लेते हैं। काम आप लोगों को स्टेशन पर करना होता है, एक स्टेशन अलॉट हो जाता है, वहाँ पर आपको काम करना होता है। 12 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है और काम 2 रहते हैं। एक तो आप लोगों का रहता है सिग्नल एक्सचेंज वाला, सिग्नल एक्सचेंज का एक काम ये रहता है, और जो दूसरा मेन काम होता है वो होता है संटिंग का। सर संटिंग क्या होती है? गाड़ियों को काटना और जोड़ना, ये काम रहता है। इसमें हेल्प करता है, असिस्टेंट होता है, एक सहायता करता है संटिंग में। तो क्वेश्चन ऑर्डर वगैरह लेकर आना होता है, वो काम किसका होता है? पॉइंट्समैन B का होता है। और प्रमोशन इसमें हर डिपार्टमेंट में आप लोग जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये थी आप लोगों की सैलरी से पॉइंट्समैन B की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जोन भी बता दीजिए किस जोन से भरना है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे कट ऑफ की एनालिसिस करने के बाद कि कहाँ की कट ऑफ कम जाती है, कहाँ पर जॉब लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, वो अलग से वीडियो में देख लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।